वेलकम टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट दी नीट एग्ज़ाम। तो फाइनली नीट एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं। 12 सितंबर को आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम है। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 50 डेज़ हैं फॉर योर प्रेपरेशन। तो सभी स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि हम इन 50 डेज़ में हमारे इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन हमें किस वे से इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका सबसे पहला होगा यहाँ पर पॉइंट, वो ये है कि नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो मोस्टली एनसीईआरटी बुक्स पर ही बेस्ड रहता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आपने एनसीईआरटी बुक्स को, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को आप लोगों ने कितना अच्छे से, कितना डीपली उन्हें रीड किया है, अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं और जो आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है ना, जो आपका पूरा सिलेबस है 11th और 12th का, वो आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक्स में से ज़रूर कंप्लीटली किया हो। मतलब आप लोगों ने सिलेबस पूरा ही कवर अप जरूर करना है, सिलेबस बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्योंकि बहुत बार यही मिस्टेक करते हैं बच्चे कि वो कुछ पोर्शन को स्किप कर जाते हैं और उस पोर्शन में से किसी बार उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ही कोई ना कोई एमसीक्यू आ जाता है एग्जाम में, तो आपका वो डायरेक्टली ही छूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पूरा सिलेबस आपका ज़रूर होना चाहिए। जो टॉपिक्स आप लोगों को डिफ़िकल्ट फील होते हैं सिर्फ उनके बेसिक्स रीड कर लें, जो टॉपिक आप लोगों को ईजी लगते हैं उनको अच्छे से कर लें। ठीक है, तो आप लोगों ने कंप्लीट सिलेबस करना है। दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि एनसीईआरटी बुक्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने किसी और स्टडी मटेरियल को यूज़ किया है, कोई आप लोगों ने दूसरी बुक यूज़ की है, नोट्स यूज़ किए हैं, तो ये ध्यान रखिए कि वो सभी एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। वैसे मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उससे भी आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है। जो भी इंपॉर्टेंट उसमें होते हैं पॉइंट्स, वो सब कुछ आप लोगों ने अंडरलाइन कर याद रखने हैं। ठीक है, और उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को ज़रूर सोल्व करना है। ठीक है, उससे आपको क्या पता चलेगा कि इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमें याद रखना है, कौन सी चीज़ में से क्या हमें रीज़न वहाँ से पूछा जा सकता है, वो सब कुछ आपको वहाँ से अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, उसके बाद आती है एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक्स अब इस साल से और पिछले साल से जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि उसमें भी एमसीक्यूज आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को जरूर सोल्व कीजिए। उसमें आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, सब कुछ सोल्व करना है। ठीक है, तो अब मोस्टली स्टूडेंट्स का ये काम आई थिंक हो चुका होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास इस साल बहुत सारा एक्स्ट्रा था टाइम, अभी तक भी एक्स्ट्रा था टाइम। ठीक है, तो आई थिंक कि आपका ये काम हो चुका होगा। अगर ये काम हो चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अभी रिमेनिंग है तो प्लीज़ पहले इसको करें। ठीक है, बाकी सब कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों ने बाद में करना है। पहले एनसीईआरटी में से बेसिक्स को अच्छे से कंप्लीटली कवर अप कर लें, एक्सरसाइजेस को सोल्व कर लें, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको याद रख लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है बायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि हाफ पोर्शन उसका निकल जाता है और बाद में आपके लिए जो इजी रहता है वो होती है दैट इज द केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है बट वो भी ज़रूर करनी है, क्योंकि अब अगर आप लोग अच्छा रैंक हासिल करना चाहते हैं, अच्छी जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको सब कुछ ही कंप्लीटली जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मोस्टली का ये काम हो चुका होगा। अगर अभी रिमेनिंग है तो ये वाला शुरू कर दें और पहले इसको ख़त्म करें। ठीक है, आपके पास 50 डेज़ हैं, 50 डेज़ बहुत होते हैं, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, अगर ये काम हो चुका है तो अपनी रिवीजन साथ में शुरू कर लें। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करना है। अब देखिए, ये बहुत सारे जो आप लोगों को मतलब एजुकेटर्स होंगे उन्होंने यही बात आप लोगों को बताई होगी कि प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करें, ये वाले पेपर सोल्व करें, ये वाली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्व करें। तो मैं आपको एक सिंपल सा अब यहाँ पर रूल बताता हूँ, फार्मूला बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो एटलीस्ट 20 पेपर, ठीक है, इंटरनेट पर आपको बहुत सारे पेपर्स इसके मिल जाएंगे अनसोल्ड। 20 पेपर एटलीस्ट, ज़्यादा जितने हो सके उतने कर लें। ठीक है, तो आप लोगों ने एटलीस्ट 20 पेपर रख लेने हैं। ठीक है, 1 बाय 1 पेपर सोल्व करना है, अनसोल्ड सोल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका आप लोगों को क्या फायदा होगा। तो स्पीड बनाएं कि आपका एक दिन में एक पेपर हो जाए। ठीक है, एक पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री के 45 प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है ना, पिछले साल। तो आपके 45 डिफरेंट टॉपिक्स रिवाइज होने वाले हैं। ठीक है,
तो 45 हर सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। ऐसे ही आपके बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। जो एमसीक्यू, जो प्रॉब्लम आपको डिफिकल्ट लगती है, जिसका आपको आंसर याद नहीं है या फिर सोल्व नहीं हो रहा, वहां पर आप लोग रुक जाते हैं, वही टॉपिक ओपन कीजिए, ठीक है, बुक पर, उसको वहां से रीड आउट कीजिए, ठीक है। तो आपका वहां से टॉपिक भी रिवाइज हो गया और आपकी स्पीड भी बन गई और आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि पेपर में क्या आता है, कैसे हमें रीजंस पूछे जाते हैं, क्या याद रखने वाली चीज है, क्योंकि सब कुछ तो याद रखने वाला होता नहीं, ठीक है ना। आपने पूरा चैप्टर रीड किया, उसमें से क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो आपको वहां से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और अब दूसरी बात, अगर कुछ एनसीईआरटी से बाहर आया है, कुछ एक्स्ट्रा आए हैं, टॉपिक आते हैं, ठीक है, बट इतने ज्यादा नहीं होते, कुछ चीजें जो वहां से डीपली पूछी जाती हैं, जो एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होती है, आपको कोई और बुक फॉलो करनी पड़ती है। आजकल तो इंटरनेट पर सब कुछ है, तो उस टॉपिक की रिसर्च करें। अगर आपके पास कोई बुक है, स्टडी मटेरियल है, वहां से रिवाइज कर लें, या फिर आप लोग यूट्यूब या फिर इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च करें, वहां से वो अपना टॉपिक पूरा आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। तो ऐसे जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो भी आपके होते चलेंगे और आपकी रिवीजन भी होती चलेगी और आपकी स्पीड भी बन जाएगी। तो डेली का 1 पेपर सोच कर चलना है, क्योंकि होता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है शुरू में। आपको हो सकता है एक पेपर को 2 दिन लग जाएं, तो बाद में आप लोगों ने स्पीड अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपके टॉपिक रिवाइज होते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आप फिर एक दिन में एक पेपर सोल्व करने वाली स्पीड आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो 20 पेपर एटलीस्ट हैं, ज़्यादा भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इंटरनेट पर बहुत सारे पेपर हैं, ठीक है। इससे पहले AIPMT का पेपर होता था, ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं जो भी इसके साथ रिलेटेड हैं। अगर हो सका तो मैं भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि यहाँ से आप लोग इन सभी पेपर्स को यूज़ कर लें। अदरवाइज आप लोग खुद भी इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अनसोल्ड पेपर्स रखें, उनके आंसर की साथ में दिए होते हैं, वो यूज़ कर लें। तो बाद में उनके सोल्यूशंस भी होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन साइट्स ऐसी बहुत सारी हैं, सोल्यूशंस भी दिए होते हैं, अगर जरूरत पड़े तो उसका सोल्यूशन रीड आउट कर लें, ठीक है। तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि हमें सब कुछ भूल रहा है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है। जो चीज आप लोगों ने एक बार अच्छे से रीड आउट की होती है, अंडरस्टैंड की होती है, वो आपके ब्रेन में सेव हो जाती है, वो एग्जाम में आपको अपने आप याद आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको सब कुछ याद रहने वाला है, आपका बहुत ही अच्छा पेपर होगा अगर आप लोग अच्छे से अब प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो ये 50 डेज अब सिर्फ पेपर पर ध्यान दें, बाकी सब कुछ छोड़ दें। तो एक बार आपका अच्छा रैंक आ गया तो आपकी अच्छी जगह पर एडमिशन हो जाएगी, देन आपका पूरा ही काम अच्छा हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में बताई गई सभी बातों की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फिर भी आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आप लोगों की कंफ्यूजन है, वो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और साथ में आपको सभी फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर्स की फुल रिवीजन वीडियोस जो कि एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाई गई हैं, वो आपको हमारे इसी ही चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग किसी भी चैप्टर के साथ हमारे चैनल का नेम उतार लें, जीटीसी ट्यूशन, और आपको हमारे चैनल की वही वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी, आप लोग सुन सकते हैं रिवीजन के लिए। तो आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। अगर हो सका तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स में से इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज भी एक चलाऊंगा, तो उसके साथ भी आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। सो आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से अपनी प्रेपरेशन करें, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट रहें, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को जरूरत पड़े तो ज़रूर देखना। थैंक यू।